हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडीएस स्टडी अड्डा। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अगस्त से 8 अगस्त तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें और तैयार कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया वह थी सादिया देहलवी। कौन थी? सादिया देहलवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा की है वह योजना है पायलट योजना। कौन सी योजना है? पायलट योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है वह देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वह है आईआईटी कानपुर। कौन है? आईआईटी कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है वह राज्य है आपका हरियाणा। कहाँ शुरू हुई पीपीपी योजना? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी वह शहर हैं देवलाली से दानापुर। कहाँ चलेगी? देवलाली से दानापुर, पहली किसान रेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी यानी कैग नियुक्त किया गया है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है वह है 4%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है वह राज्य है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के समझौता किया है वह बैंक है केनरा बैंक। कौन सी बैंक है? केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और रियल मैड्रिड के जिस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी है वह है इकर कैसिलास। कौन है? इकर कैसिलास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक अपना नक्शा जारी किया है, उसमें नक्शे में ये दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पाकिस्तान वालों ने एक नक्शा निकाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा वह राज्य है आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वह राज्य है मणिपुर। राजेश कुमार को मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने जिस देश के वर्षावनों से ट्विग हापर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोट्स भास्करी की खोज की है वह है देश श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल को जितने महीने तक बढ़ाया गया है
वह है 18 महीने, यानी सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया वह है जॉन ह्यूम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है आपके मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण जितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है वह समय है 2 सप्ताह। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण 2 सप्ताह तक इमरजेंसी आपातकाल लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज जो बना है वह है इयान मॉर्गन। कौन बने? इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है वह है 3। कितने अधिवक्ताओं को नामित शामिल किया है? नामित 3 अधिवक्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जितने और राज्यों को विस्तारित किया है वह है 4 और राज्यों को विस्तारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है वह है शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वह है जल निश्चय योजना। कौन सी योजना? जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि बिहार की योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है वह है देश ब्रिटेन ने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखें और तैयार करते जाइए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वह है 2 साल। BCCI ने प्रतिबंध लगाया है जिसे खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है वह है नेपाल। कौन देश है? नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या जितनी हो गई है वह संख्या है 40 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए जितनी फीसदी सीटें आरक्षित होंगी वह है 50%, 50% सीटें आरक्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राजेश सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है वह राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ यानी कि अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु जिस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है वह देश है भारत। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन जो है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा कर रहा है अपने भारत के साथ, यानी भारत में निवेश करने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है वह राज्य है उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है वह देश है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान सेवा में जितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है वह है 5%। राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया वह है आपके अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया वह डेट है आपकी 3 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस 2020 3 अगस्त को मनाया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वह राज्य सरकार